हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, धरती पर सभी इंसानों को 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ लोग इन 24 घंटों का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं कि प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग शाम को जब बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने 24 घंटे अपने बर्बाद कर दिए हैं। देखो फ्रेंड्स, समय अमूल्य है, ये लौट कर आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए डेली का टारगेट जरूर सेट करें और शाम तक उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि आपकी रात चैन भरी, सुकून भरी हो सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज 8 जनवरी है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रेलवे में टीचर की वैकेंसी आई हुई है और आवेदन भी इस पर शुरू हो चुके हैं। 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें एज लिमिट लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि लगभग 48 साल के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जनरल कास्ट के हैं तो भी 48 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि इसमें आप अपने जोन में ही रहेंगे, यानी कि जिस जोन का आप चयन करते हैं, अगर आप चयनित हो जाते हैं तो केवीएस की तरह नहीं कि आपको पूरे भारत में टहलाया जाएगा, आप उसी जोन में काम करेंगे। ये एक अच्छी बात है। एक अच्छी बात इसमें और भी है, वो ये है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको मोटिवेट किया जाएगा कि आप परीक्षा दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो आवेदन के समय आप 500 रुपये जमा कर रहे हैं, उसमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। तो सभी बातें यहाँ पर आपके पक्ष में हैं, तो आपको आवेदन करना चाहिए। नेगेटिव बात यह है कि यहाँ पर सीटों की संख्या कम है, तो कंपटीशन आपका बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि केवल 700 से 800 के आसपास ही सीटें हैं, क्योंकि बाकी जो सीटें यहाँ पर हैं कुल 1036 सीटों में, तो बाकी सीटें जो हैं ये मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर चाहे आपने टीजीटी का फॉर्म भरा हो, चाहे आपने पीजीटी का फॉर्म भरा हो, आपको तैयारी समान तरीके से करनी है। यानी कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसमें जो सिलेबस रखा गया है टीजीटी पीजीटी का, ये बिल्कुल सेम है, और यहाँ से 50 प्रश्न होंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, यहाँ से आपको समान प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी के लिए कंपलसरी रहेंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न आपको हल करने हैं, और समय मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, और 100 नंबर की यह परीक्षा होने वाली है। गलत उत्तर देने पर आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रश्नों को मैक्सिमम या तो सही करें या फिर न करना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, केंद्रीय स्तर की यह भर्ती है और इन्होंने केवीएस को बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। रिटन एग्ज़ाम से 85%, और फिर आपका जो यहाँ पर रिटेन जो लोग क्वालिफाई करेंगे तो पदों की संख्या के 2 गुने 3 गुने लोगों को ये बुलाएंगे, और इसके बाद फिर जाके आपका एक तरीके से इंटरव्यू करवाया जाएगा, जिसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह के नाम से ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। एग्जैक्टली वो एक तरीके से आपका इंटरव्यू ही है, और उसमें से भी 15% का वेटेज उसमें रखा गया है। खैर, यहाँ पर जो भी आरआरबी आपके पास में हो और जहाँ पर काम करने में आप सुविधा महसूस कर रहे हो, केवल वहीं से आवेदन करें, क्योंकि केवल एक ही आरआरबी में केवल एक ही फार्म आप भर पाएंगे, और एक से अधिक फार्म आप कतई मत भरिएगा, अदरवाइज आपका फार्म तो रिजेक्ट होगा ही, आप जीवन भर के लिए डीबार भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी बड़ी संस्था यानी कि भारतीय रेलवे जैसी संस्था है, और आरआरबी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये जो भर्ती है, इसे कोर्ट में जाने के लिए जगह भी छोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि अगर आप टीजीटी के लिए बात करें या फिर आप प्राइमरी के लिए बात करें, तो इसमें टीईटी मांगी गई है। साफ साफ नोटिफिकेशन में अगर ये लिख दिया जाता कि जो आपकी टीईटी है वो सीटीटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता कि सीटीईटी ही चलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो नीचे टीईटी लिखा गया है। अब टीईटी में हो सकता है कि बच्चा चला जाए कोर्ट में और ये बता दे कि आपने तो यहाँ पर सीटीटी लिखा ही नहीं है। लिखा गया है कि पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज। चलो, ये सही है, आपने एनसीटी लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टेट टीटी होती है वो भी तो एनसीटी के मुताबिक ही चलती है। तो यहाँ पर टीटी के बदले अगर सी लिख दिया गया होता तो एक विवाद से बचा जा सकता था। दूसरी बात और सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो की है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर की है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पुराना जो विज्ञापन था 2009 वाला,
उसी को जस्ट उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी इन्होंने जारी की है उसमें बीएड को भी जगह दे दी है, जबकि आपको पता ही है कि बीएड किसी भी हाल में यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर से लिख दिया है कि अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप ऐसी कंडीशन में प्राइमरी शिक्षक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये दो ऐसी गलतियां हैं, दो ऐसे लूपहोल हैं जिस पर अगर संशोधन अभी जारी नहीं किया गया तो आगे चलकर ये भर्ती जो है ये फंस भी सकती है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी संस्था ने इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए या फिर वैकेंसीज़ के लिए अगर विज्ञापन जारी किया है तो क्या वो एक बार पूरे जो मतलब मान लेते हैं कि कॉपी पेस्ट ही वो कर रहे थे, जो लोग इस नोटिफिकेशन को तैयार कर रहे थे वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे थे, तो क्या उन्हें ये पता नहीं था कि प्राइमरी के लिए जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अनाड़ी बनकर वो ऐसा काम क्यों कर गए। यहाँ पर एक छोटी सी चूक जो है ये एक बड़े विवाद को जन्म भी तो दे सकती है। तो फिलहाल जो लोग भी इस नोटिफिकेशन को तैयार किए हैं मुझे लगता है ना उनके ऊपर भी तो कहर टूटेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद एक नए तरीके से बहस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और बीएड को इन्होंने मौका दे दिया है। डेफिनेटली ये मौका ऐसा है जो कि हो सकता है कि मामला कोर्ट तक लेकर लोग जाने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने इसका उल्लेख कर दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में या फिर 2-4 दिनों में ये एक संशोधित नोटिफिकेशन भी जारी जरूर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में। तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही सरकार, ये हाई कोर्ट ने पूछा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए फैसले की 27 जनवरी तक जानकारी जो है वो तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। अब तक समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये आरोप लगाकर याची ने अवमानना याचिका को दाखिल किया है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने समिति गठित कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। तो बस यही है कि ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। तो अब अवमानना याचिका पर सरकार से यहाँ पर जवाब मांग लिया है हाई कोर्ट ने कि वो फिलहाल अब इस पर कर क्या रही है। आगे बढ़ते हैं और देखो, एक खबर और भी है कि चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। बाद में इन लोगों ने क्या हुआ था कि जो एलोपैथी में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की वैकेंसी आई थी। तो इसमें पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 3 पदों पर और ईएनटी स्पेशलिस्ट के 2 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। और इसमें नए लोगों का चयन किया गया है क्योंकि प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। तो छोटी सी खबर है, किसी काम की नहीं है, उनके लिए ही है जो लोग इससे संबंधित हैं। और इसके बाद देखेंगे तो परीक्षा नज़दीक आते ही पहाड़ जैसी लगने लगी विज्ञान और गणित की पढ़ाई। तो देखो क्या होता है ना कि अगर आपने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है और एग्ज़ाम से पहले यानी टाइम टेबल आने के बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल यही कंडीशन बनती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो भी परीक्षाएं आपकी हैं थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहो। तो एग्ज़ाम में जब आप वो चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें हल्की लगेंगी, अदरवाइज़ हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और चीज़ें भारी होती चली जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जो है ना अपनी पढ़ाई करते रहें। फिलहाल यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा है जो कि 24 फरवरी शुरू होने जा रही है, तो उस पर यहाँ पर हेल्प डेस्क स्टार्ट की गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। और अभ्यर्थी हों या फिर उनके अभिभावक हों, वो चाहें तो यहाँ पर 1800-180 5310 पर या फिर 1800-180 5312 पर सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस प्रकार से आप तैयारी करें। और कुछ खबरें और भी आज के अखबारों में हैं। लाइक एज इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने में 3 शिक्षिकाएँ सस्पेंड की गई हैं और ये जो कार्रवाई हुई है ये हापुड़ में हुई है। तो इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और ये वहाँ पर अपना नाच गाना कर रही थी, तो इनको फिलहाल बाहर कर दिया गया है। और रही बात की जो सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा है यानी कि दौड़ वाली जो परीक्षा है, फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल अब जो यहाँ पर सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, दौड़ वाली जो परीक्षा होगी, इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब ये परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी या फिर मार्च में करवाई जाएगी, ठीक है। और अब तक फिलहाल जिस पर अभ्यर्थी दौड़ेंगे तो ट्रैक का ब्यौरा जो है मांग लिया गया है। अब तक 3 अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 3 अभ्यर्थियों को अब तक पकड़ा भी गया है। तो नोएडा और गोरखपुर के बाद बीती 3 जनवरी को हापुड़ में
महिला अभ्यर्थी शिखा चौधरी को स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित होने का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दौरान पकड़ा गया था। और यहीं पर HMPV वायरस के बारे में भी आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें। देखो क्या होता है ना कि ये बीमारी ज़्यादा घातक तो नहीं है, ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है और ये आपके कुछ दिन तो बर्बाद कर ही देगी। तो बेहतर होगा कि आप बचाव करें, साबुन और पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दें। फिर से मार्केट बन रहा है सैनिटाइज़र बिकने का। और गंदे हाथों से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूने से बचें। रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें और फिलहाल वही काम शुरू करें, जैसे कि मुंह पर कपड़ा रख के टहलें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक भारत में कुल 7 मामले देखने को भी मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है ना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शेष अगले वीडियो में। और देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं प्रतिदिन आप लोगों की क्विज़ करवा देता हूँ। क्या होता है ना कि क्लास में ले नहीं पाता हूँ क्योंकि समय अभाव रहता है, और इसी दौरान आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए भी मैं क्लासेस तैयार कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल जो GS का पोर्शन है जिसमें अलग अलग टॉपिक हैं, देखो 2 टॉपिक तो मैंने पूरी क्लास इसकी ख़त्म कर दी है। पहला तो था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला और दूसरा वाला है ICT का। तो ये 2 लेसन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो EVS वाला होगा, पर्यावरण वाला। तो इस पर भी वीडियो या तो आज शाम को या फिर कल तक आपको मिल जाएगी। तो योजना ये है ना कि सबसे पहले आपकी जो थियरी है उसको पढ़ा दिया जाए। थियरी के बाद फिर एग्ज़ाम तक आपको लगातार प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जैसे कि अगर आप EVS वगैरह पढ़ रहे हैं तो इससे आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। करंट अफेयर की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और देखो अभी क्या हुआ ना, दिसंबर की जो PDF है वो रेडी नहीं हो पाई है, जिसे मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। जनवरी के लिए भी आपकी जो PDF है वो मतलब मेकिंग में आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही PDF मैं साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँगा। तो हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन स्टडी जारी रखिए।